हेलो बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का आज के क्लास में। ठीक है, पार्ट नंबर 3 है। आज हम लोग देख रहे हैं पार्ट नंबर 3 को। ठीक है ना, क्लास 8 का जो साइंस का चैप्टर देख रहे थे हम लोग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसका आज पार्ट नंबर 3 देखना है, जिसमें आज हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बचा हुआ 3 पॉइंट। ठीक है, जो 5 मेजर ग्रुप में बटा जाता है, मतलब क्लासिफिकेशन किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उसका 2 पॉइंट हम लोग कल देखे थे। ठीक है, जो बचा हुआ था 3 था, उसको आज हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना, तो बचा हुआ में क्या क्या था, तो प्रोटोजुआ, अल्गी और वायरस, 3 बचा हुआ था। सबसे पहले प्रोटोजुआ के बारे में जानेंगे, सेकंड में अल्गी के बारे में, और थर्ड में वायरस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तीनों का 2-2 3-3 पॉइंट लिखा हुआ है, जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हायर क्लासेस में भी बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है। आपके क्लास में ही है तो पढ़ना ही है, तो आपको जानना है। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं प्रोटोजुआ क्या होता है। प्रोटोजुआ एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल रहा है कि प्रोटोजुआ होता है बुआ, वो यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टी सेलुलर भी होता है। ठीक है, प्रोटोजुआ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो यूनिसेलुलर में भी पाया जाता है और मल्टी सेलुलर में भी पाया जाता है। ठीक है, यूजुअली फाउंड इन वाटर बोल रहा है कि प्रोटोजुआ होता है जो हुआ वह कहाँ पे, ज्यादातर कहाँ पे पाया जाता है, तो वाटर में ही देखा जाता है उसको और पाया जाता है वहीं पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका हो गया अमीबा। एग्जाम्पल आपको जब से मिला होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोटोजुआ का एग्जाम्पल क्या होता है, तो अमीबा। ठीक है ना, तो ये चीज आपको समझ में आ गया। ठीक है, अमीबा आप लोग देखे होइएगा। ठीक है, अलगी के बारे में आप लोग देखते हैं, अलगी क्या होता है। अलगी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोल रहा है कि अलगी जो होता है वो यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टीसेलुलर भी होता है, और एक मतलब कैसा ऑर्गेनिज्म होता है, तो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होता है। ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक आप लोग क्लास 7 में पढ़े होइएगा। ऑटोट्रॉपिक वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बनाए। ठीक है, और हेटरोट्रॉपिक वैसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे किसी पे निर्भर रहे अपने भोजन के लिए, उसको मतलब ये डिफरेंस हो गया ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अलगी जो होता है वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, और यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टीसेलुलर भी होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर पॉइंट, कंटेंट क्लोरोफिल पिगमेंट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस बोल रहा है कि इसमें क्या होता है, तो क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। ठीक है ना, मतलब ग्रीन कलर का क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट रहता है, जो क्या चीज में मदद करता है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कराने में इसमें मदद करता है। इसके एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, तो स्पाइरोगैरा। क्या लिखा है एग्जाम्पल, स्पाइरोगैरा। ठीक है ना, ये समझ में आप लोग आ गए। फिर समझिए दूसरा नंबर पॉइंट, कंटेंट क्लोरोफिल पिगमेंट बोल रहा है कि क्लोरोफिल को क्या करता है, तो कंटेंट करता है और कैरी आउट कराता है क्या चीज को, तो फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट कराता है। ठीक है, यानी कि अलगी जो होता है वो उसमें क्या होता है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होते हैं। उसके एग्जांपल वो बहुत सारे एग्जांपल हो गए, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलगी डिपार्टमेंट में उसको छाटा जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे वायरस के बारे में देखिए बुआ। वायरस वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में ये तो पूछा भी जाता है 2 नंबर में, तो याद रखिएगा। 2 पॉइंट लिखा हुआ है। सॉरी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म बोल रहा है कि यह ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है वायरस जो बहुआ हम लोग को सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तो दिखेगा ही नहीं। वो उसके लिए चाहिए इतना पावरफुल माइक्रोस्कोप, जिसको अल्ट्रा अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक मतलब इसको कहा जाता है। अल्ट्रा वायलेट माइक्रोस्कोप हम लोग जिसको बोलते हैं, वो मशीन वाला माइक्रोस्कोप जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करा के हम लोग जो अध्ययन करते हैं। बहुत महंगा महंगा आता है वो, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, कॉलेज वॉलेज में जाइएगा ना एमबीबीएस करने, तो वहां पे वो सब माइक्रोस्कोप रखा रहता है। करोड़ों रुपए में आता है, 70 लाख 80 लाख 90 लाख करोड़ रुपए। चलिए, रिक्वायर होस्ट सेल टू रिप्रोड्यूस एंड कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल बोल रहा है कि जो इसका होस्ट सेल होता है वही क्या करता है, तो वो रिप्रोड्यूस करता है और कंप्लीट कराता है अपने लाइफ साइकिल को। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल में एचआईवी का नाम इसलिए लिखे हैं क्योंकि एचआईवी के बारे में आप लोग जानते हैं। एचआईवी वायरस से वो कौन सा बीमारी होता है, तो एड्स बीमारी होता है। ठीक है, और ये बहुत सारे कोरोना वायरस आप लोग लिख सकते हैं, कोरोना। ठीक है, वायरस। ठीक है ना, बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। तो ये 3 चीज आज हम लोग जाने, क्या क्या चीज के, प्रोटोजुआ, अलगी और वायरस के बारे में। ठीक है, तो चलिए पार्ट नंबर 3 था ये, पार्ट नंबर 4 में हम लोग मिलते हैं। और अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बाबू, तो बहुत रिक्वेस्ट है, दिल से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और बाबू मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और जाते जाते बाबू बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।